तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर ये हुई ख़त्म। अब यहाँ पर ये पास हुई और यहाँ पर भी पास हुई। सर इसके बाद भी एक मरहला है कि हम तुम्हें यूज़ तो करके देखें कि तुम ठीक भी लगती हो, आगे जाके जचती भी हो या नहीं। तो हमने यहाँ पर यूज़ टू और यूज्ड टू को उठा के यहाँ पर इसको इस्तेमाल करके देखा। अगर आप देखोगे यूज़ टू, ये तो वही बात हो गई जो हम पहले समझ के आए थे यहाँ पर सुपरफ्लोज की, यानी यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए पास तो हुई, लेकिन यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। आई यूज टू टेक टी कहना गलत होगा। हम कहते हैं आई टेक टी, तो वो अपने आप में मीनिंगफुल होता है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर ये सेंसलेस आ जाता है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ कटी। अब बची डिड यानी कि यूज्ड टू। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये आप यहाँ पर पार्शियल मॉडल्स देखते हो यूज्ड टू, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, ये थर्ड फॉर्म वाला यूज्ड टू नहीं है सर। ये जो यूज्ड टू है वो सेकंड फॉर्म वाला है, यानी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में और कहीं इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब मज़ीद इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आपने जुमले पढ़े होंगे सर, असर्टिव होता है और यानी कि अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव, और दूसरा इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम सबसे पहले देखते हैं सर, आपकी जो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव होती है, आई वेंट, मैं चला गया था। फिर नेगेटिव, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था। फिर इंटेरोगेटिव को देखें, डिड आई गो, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डिड आई नॉट गो। तो यहाँ पर अगर आप पहले जुमले के अंदर देखोगे आई वेंट में चला गया था, यहाँ पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप देखोगे आई डिड नॉट गो, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएगी। यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएगी, यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएगी। इसका मतलब हुआ ये जो यूज्ड टू हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था मॉडल बनाने के लिए, वो कभी भी आपका अफर्मेटिव में नहीं बनाई जा सकती। वो आपकी इस्तेमाल की जा सकती है नेगेटिव के अंदर, आपकी इंटेरोगेटिव के अंदर, और आपकी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर। हम मज़ीद इसको आगे समझते हैं कि आई वेंट के अंदर आप यूज्ड टू को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल है। हमने शर्त लगाई थी तुम्हें मॉडल बनना है तो तुम्हें हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ेगा। इसी वजह से हम इसको अफर्मेटिव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप देखते हो कि सर आई डिड नॉट गो के अंदर तो डिड आता है, तो इसके अंदर डिड आता है, तो हम यूज्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किस तरह, आई यूज्ड नॉट टू गो। तो यहाँ पर ये जो आपने यूज्ड देखा, इसके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, ये यहाँ पर आपका इसके साथ आ जाती है फिक्स्ड। तो यहाँ पर जो आप ये यूज्ड टू देखते हो, तो ये जो यूज्ड टू है ये दोनों फिक्स्ड है। अब अंग्रेज़ी के अंदर यूज्ड टू नॉट लिखा नहीं जाता, तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पर आई यूज्ड नॉट, और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब को इस्तेमाल किया गया है। यानी यहाँ पर ये मॉडल इस्तेमाल की गई है। और आपको पता है मॉडल कभी भी अपनी शक्ल चेंज नहीं करती। आप उसको डिड नॉट यूज नहीं लिख सकते। अगर उसको मॉडल बनाने के लिए एक शक्ल दी गई है तो वो उसी शक्ल में रहेगी। यानी आपने इसमें डिड को देखा तो आपने यूज्ड का इस्तेमाल किया, नॉट का क्यों? क्योंकि सर ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमने आई यूज्ड नॉट टू गो लिख दिया। फिर आई डिड आई गो, तो फिर आप बोलोगे यूज्ड आई टू गो, और ये जो यूज्ड है इस टू के साथ फिक्स्ड है, और ये आपकी मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी। डिड आई नॉट गो, यूज्ड आई नॉट गो। यहाँ पर आपको मॉडल ये समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा पार्टिसिपल के बारे में। आपने पढ़े होंगे पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। ये जो पार्टिसिपल होते हैं ये आपके एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। अगर हम देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल को, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करती है एडजेक्टिव का। हम देखें पास्ट पार्टिसिपल, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करती है एडजेक्टिव का। और यहाँ पर हम देखें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। फ़िलहाल जो हमारे समझने की काम है वो है हमारी पास्ट पार्टिसिपल। हम पास्ट पार्टिसिपल को देखें तो आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे कि सर ये ब्रोकन, आप देखोगे ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। अब ये किस तरह से यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है? आपने पढ़ी होंगी सर लिंकिंग वर्ब, यानी जब मेन वर्ब ना हो और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करे तो उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आ जाता है। और यहाँ पर ये आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नज़र आता होगा। सर दिस चेयर क्या है? सर चेयर तो अपने नाउन है।
और ब्रोकन क्या है सर, ये चेयर ही है। यानी ये जो आपका ब्रोकन है किसके बारे में बता रहा है, इस चेयर के बारे में। तो चेयर, तो आपने देखा होगा कि सर ये जो आपका चेयर है ये तो अपने आप में नाउन है, और यहाँ पर आप देखोगे सर ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, और इस यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आती होगी। और आपको पता है सर जब मेन वर्ब ना हो और हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करे तो उसके बाद जो भी आती है एडजेक्टिव आती है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव हुई सर, ये हम किसके बारे में बता रहे हैं सर, चेयर के बारे में बता रहे हैं जो कि ब्रोकन है। इसका मतलब हुआ वो चेयर हुआ, इसका मतलब ये जो चेयर है यानी नाउन है, और ब्रोकन इसके बारे में बता रही है कि ये जो चेयर है वो ब्रोकन है, तो ये इसके अंदर डिटेल ऐड करती है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव हुई। जिस तरह हम बात करते हैं ये दांत अपने आप में आपको नज़र आ रहे होंगे कि सर ये दांत तो नाउन होते हैं, और नाउन से पहले उसके बारे में बता रहा है कि सर टेढ़े मेढ़े ट्विस्टेड हैं, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो यहाँ पर आपको समझ ये आया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करती है एडजेक्टिव का। तो आपको ये समझ आया वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करती है एडजेक्टिव का। इसी तरह ये दूसरी आई एम ब्यूटीफुल, आपको पता है सर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है, तो आपकी लिंकिंग वर्ब और आपने के बाद जो भी आएगी एडजेक्टिव आएगी। और ब्यूटीफुल तो आपको पता है वैसे एडजेक्टिव होता है। किसके बारे में बता रहे हैं सर, आई के बारे में बता रहे हैं कि आई ब्यूटीफुल है। और आई तो आपको पता है कि प्रोनाउन है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए आया है, तो इसका मतलब हुआ कि ये नाउन या प्रोनाउन के अंदर डिटेल जो भी ऐड करता है उसी को हम कहते हैं ये एडजेक्टिव हुआ। तो ये सेम बात। तो यहाँ पर अब मैं आपको ये यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ आई एम यूज्ड। अगर आप देखोगे आई है, एम के बाद हमने इस्तेमाल किया है यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको पता है सर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है हमारे पास, तो ये हुई लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने बाद एडजेक्टिव लेती है, और यूज्ड यहाँ पर हुई आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और यहाँ पर ये आई के बारे में बताती है कि आई एम यूज्ड यानी कि मैं आदी हूँ। अब ये हुई पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव, और ये हुआ टू प्रीपोजिशन। क्यों आया सर एडजेक्टिव, और यहाँ से ये नाउन को रिलेट करने के लिए हमने टू का इस्तेमाल किया। टू के बाद हमेशा आपको पता है ऑब्जेक्ट आता है, तो या ऑब्जेक्ट या तो फिर नाउन या तो प्रोनाउन। ये डूइंग आपको पता है कि जरंड ये वर्बल नाउन होता है, तो हमने टू के बाद आईएनजी का इस्तेमाल किया, और ये दिस वर्क इस जरंड का ऑब्जेक्ट आता है। अगर आप अच्छी खासी अंग्रेजी जानते हैं तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो मैं आपको वापस पीछे लेके चलता हूँ। मेरे आपको बताने का ये था मकसद कि ही इज़ यूज्ड। पहले जुमले की ओर अगर आप देखेंगे तो ही जो है वो प्रोनाउन है, तो उसके बाद जो ये इज़ इस्तेमाल किया गया है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई, और उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया गया है जो कि अपने आप में पार्टिसिपल हुई। और पार्टिसिपल हुई यानी कि एडजेक्टिव हुई, क्योंकि ये इस ही के बारे में बता रही है कि भाई ये आदि है, और यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल की गई है, और यहाँ पर ये प्रेपोजिशन आया। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपको पता है नाउन या प्रोनाउन आता है, तो ये आपका वर्बल नाउन हुआ, और आगे का ये सारा जुमला। हम दूसरे जुमले की ओर देखें तो ही अपने आप में एक प्रोनाउन हुआ, और यूज्ड टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पर ये मॉडल नहीं, यहाँ पर ये आपकी मेन वर्ब है। सर कैसे पता चलता है मेन वर्ब है सर, क्योंकि अगर मॉडल होती तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो सर ये जो मॉडल होती है वो कभी भी आपकी अफर्मेटिव के अंदर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, और यहाँ पर ये जो जुमला है वो अफर्मेटिव है, ही यूज्ड टू डू दिस वर्क। और इसी को हमने नेगेटिव बनाया, तो आपको पता है कि सर मॉडल तो अपनी शक्ल भी चेंज नहीं करती, हाँ मेन वर्ब ज़रूर चेंज करती है। तो आपने ही डिड नॉट यूज टू डू दिस वर्क, इसका मतलब हुआ ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर मेन वर्ब का काम कर रही है। और यहाँ पर अगर देखें सर ही यूज्ड नॉट टू डू दिस वर्क, यहाँ पर ये यूज्ड आपका मॉडल है, नेगेटिव के अंदर हमने इसको इस्तेमाल किया है। अगर ये मेन वर्ब होती पास्ट इंडेफिनिट के अंदर तो इसको हम इस तरह से लिखते ही डिड नॉट, मगर यहाँ पर ये मॉडल है, मॉडल अपनी शक्ल चेंज नहीं करती, सो दिस ही यूज्ड नॉट टू डू दिस वर्क। इसी तरह इसका इंटेरोगेटिव, यहाँ पर भी ये मॉडल इस्तेमाल की गई है, यूज्ड ही टू वर्क। अगर ये मॉडल नहीं होती, यहाँ पर आपकी मेन वर्ब होती, तो हम इसको इस्तेमाल करते डिड ही यूज्ड डू वर्क या डिड ही यूज्ड टू वर्क। बात सेम है, हमने वर्ब को यहाँ पर वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर यूज्ड ही नॉट टू वर्क
और यहाँ पर भी ये आपकी मॉडल इस्तेमाल की गई है। तो समझाने का मतलब यही था कि यहाँ पर ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मॉडल जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म है और ये आपकी मेन वर्ब